हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सही कि मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास माइनर में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट देख लो। जिस भी बच्चे के पास है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, तो जिस भी बच्चे के पास ये सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। दो क्वेश्चन पेपर आप सबको मैं दिखाऊंगा। ये दोनों क्वेश्चन पेपर आप लोगों को पढ़ लेने हैं। आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, कंफर्म है। ठीक है, पासिंग से ज़्यादा ही आ जाएंगे। बस यही क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जितने भी बच्चे हैं ये पढ़ लेना। और उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा दोस्तों, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, तो वो देख लोगे, आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आऊँगा और उनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो जितने भी बच्चे हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई दिक्कत या डाउट है आपके मन में, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पेपर आप सबको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 90 नंबर का पेपर आया था और 3 घंटे का टाइम मिला था। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टडी आप लोगों को ज़रूर करनी है। 90% कन्फर्म है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है। राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। तो आपका ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसके ऊपर ज़रूर पढ़ना आप लोग। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है दूसरे क्वेश्चन में। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? क्या स्वतंत्रता और समानता सुसंगत है? विवेचना कीजिए। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, तो इसके ऊपर आंसर आपको लिखना होगा। तो आपका दूसरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है तीसरे क्वेश्चन में। अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? आपका ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। इसके ऊपर ज़रूर पढ़ना आप लोग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़रूर पढ़ना आप लोग। रॉयल्स के द्वारा दिए गए न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो आपका चौथा क्वेश्चन, रॉयल्स के द्वारा दिए गए न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, चौथा हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया पांचवें क्वेश्चन में। राजनीतिक सिद्धांत का अनुभवनात्मक उपागम की विवेचना कीजिए। तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत का अनुभवनात्मक उपागम की विवेचना कीजिए। तो इसके ऊपर भी ज़रूर पढ़ना आप लोग। पांचवा हो गया। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका छठा क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है छठे क्वेश्चन में। अधिकारों के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। अधिकारों के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो आपका छठा हो गया। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका सातवां क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है सातवें क्वेश्चन में। सकारात्मक भेदभाव से आप क्या समझते हैं? विवेचना कीजिए। ठीक है, सकारात्मक भेदभाव से आप क्या समझते हैं? विवेचना कीजिए। आपका सातवां हो गया। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत में निजी बनाम सार्वजनिक पर बहस की विवेचना कीजिए। तो आपका ये आठवां क्वेश्चन, नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत में निजी बनाम सार्वजनिक पर बहस की विवेचना कीजिए। तो इसके ऊपर भी ज़रूर पढ़ना आप लोग आठवें क्वेश्चन के ऊपर। अब नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नौजिक के न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो ये आप लोग ज़रूर पढ़ना। ठीक है, नौजिक के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। एक रॉयल्स का और एक नौजिक का, जिसमें भी दोस्तों सिद्धांत को बोलता है कि इनके सिद्धांत की विवेचना कीजिए, तो इसके ऊपर स्टडी ज़रूर करनी है। एक सिद्धांत ज़रूर आएगा आपका। तो आपका ये नवा क्वेश्चन हो गया। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका आखिरी लास्ट 10वां क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है। किन्हीं दो के ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 में से 2 के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इसमें देखिए कौन कौन से पॉइंट है जो इसमें दे रखे हैं 10वें क्वेश्चन में। पहला पॉइंट देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का मानवीय उपागम। तो पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है नकारात्मक स्वतंत्रता। फिर तीसरा पॉइंट है परिणाम की समानता।
फिर आपका चौथा पॉइंट है सेंसरशिप। तो ये 10वां क्वेश्चन हो गया आपका। ये चारों आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन आप सबको दिखा देता हूँ। और दोस्तों आप लोगों से बोल दूँ, ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स कंफर्म आ ही जाएंगे, ठीक है। बस यही क्वेश्चन करने हैं आपको। और अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम मिलता है तो इनके कुछ आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बट जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड ज़रूर करूँगा। तो जितने बच्चे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, अगर कोई दोस्त है उसको वीडियो को शेयर कर देना, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। और वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना। और जब तक ऐसे में रहोगे इसी तरह से आप सबकी हेल्प होती रहेगी। तो आप लोगों को अब मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है। और ये भी दोस्तों पेपर 90 नंबर का आया था और 3 घंटे का टाइम मिला था। तो इसमें देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो आपका ये पहला क्वेश्चन। दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ, जो क्वेश्चन है वो उसी सेम तरह का पूछेगा, ठीक है। बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो राजनीतिक सिद्धांत पहले क्वेश्चन पेपर में भी पूछा है और दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी पूछा है। इसी तरह से बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी इनकी। बस आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी। आंसर आपको वही सेम लिखना होगा, जो पहले क्वेश्चन पेपर का जो पहला क्वेश्चन है उसका लिखोगे, उसका भी आंसर इसी में ही लिखना होगा, ठीक है। तो आप लोग बस ये समझना, लैंग्वेज थोड़ी चेंज आएगी। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता क्या है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पहले क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है स्वतंत्रता को लेके। तो वही आंसर आपको इसमें भी लिखना होगा, जो पहले क्वेश्चन पेपर के दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। तो वही आंसर आपको इसमें भी लिखना है। तो इसमें देख लो दोस्तों क्या बोला गया है, स्वतंत्रता क्या है, नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी तरह से लैंग्वेज थोड़ी चेंज आएगी, आपको आंसर सेम लिखना होगा। तो ये चीज़ समझना आप लोग। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसके ऊपर आपको स्टडी जरूर करनी ही करनी है दोस्तों। पहले क्वेश्चन पेपर में भी रॉयल्स के बारे में पूछा है और दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी। रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ज़रूर पढ़ना आप लोग, ठीक है। सिद्धांत तो ज़रूर पढ़ना, रॉयल्स के हों कि चाहे किसी के भी हों, ठीक है। तो आपका ये तीसरा हो गया। अब चौथा देख लेते हैं। तो आपका ये चौथा, ठीक है, चौथे का हो गया। तो ये रहा चौथे का। इसमें देखिए क्या बोला गया है चौथे के क्वेश्चन में, क्या सेंसर की व्यवस्था न्यायपूर्ण है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आपका ये चौथे का हो गया, ठीक है। अब पांचवा देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, राजनीतिक विभिन्न हितों में सामंजस्य का साधन है, विस्तार से विवेचना कीजिए। तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका छठे का क्वेश्चन। इसमें देखिए छठे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जटिल समानता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, यह संसाधन समतावाद के विमर्श से कैसे अलग है, समझाएं। तो आपका ये छठा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका सातवें का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है सातवें के क्वेश्चन में, क्या संरचनात्मक भेदभाव सिद्धांत उचित के सिद्धांत का उल्लेख करता है, उचित उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। तो आपका ये सातवां क्वेश्चन हो गया। अब आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो नीचे आठवां क्वेश्चन है आपका। तो ये रहा आपका आठवें का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है, ये आठवें का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं भी लगाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं भी लगाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आपका यह आठवां हो गया, ठीक है। अब नवा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका नवे का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है नवे के क्वेश्चन में, न्याय की संकल्पना की मुख्य समस्याएं क्या हैं, समकालीन समाज में सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो आपका ये नवा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये भी पढ़ लेना आप लोग ज़रूर। अब आखिरी लास्ट 10वां क्वेश्चन देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पेपर का। तो ये रहा आपका आखिरी लास्ट 10वां क्वेश्चन। दो के ऊपर टिप्पणी करनी है, 4 पॉइंट दे रखे हैं,
4 में से 2 के ऊपर टिप्पणी करनी है, बट आपको पढ़ने चारों हैं, ठीक है, चारों पॉइंट। तो पहला पॉइंट देखिए राजनीतिक तर्क, फिर दूसरा पॉइंट है असमानता पर रूसो के विचार, फिर तीसरा पॉइंट है सकारात्मक कार्रवाई, फिर चौथा पॉइंट है नागरिक समाज। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पेपर के भी हो गए, तो टोटल 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन कर लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स कन्फर्म में आ ही जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने इस सब्जेक्ट किए हैं, हिस्ट्री के भी कर दिए, और जो भी सब्जेक्ट हैं आपके उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी जो आपके दोस्त हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। कोई दिक्कत है, डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम मिलता है तो मैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।